परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। और परमेश्वर, आपने यह अवसर दिया प्रभु कि वचन के द्वारा इन सब की जो यहाँ पर है और जो टीवी पर देख रहे हैं इन सब की अगुवाई कर सकूं पिता। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज आप सबसे बात करेंगे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो यहाँ पर जो टीवी पर देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब की आत्मिक आंखों को मैं खुला करता हूँ प्रभु, और तेरे वाणी को वो आत्मा से समझे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर उन्हें रास्ता प्रकट हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू सहाय कर पवित्र आत्मा, आने वाले वचन का अब्बा हमें प्रगटीकरण हो मेरे परमेश्वर, उसकी गहराई हमें छू जाए मेरे पिता, ताकि हम में आपका राज्य और कार्य और बढ़े। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, जो यहाँ पर और टीवी पे देख रहे हैं उन्हें सहाय कर और आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। यीशु के नाम से मांगता स्वीकारता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जो लोग लिख लेते लिख ले। आज का शीर्षक या विषय इस प्रकार है कि जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करेगा परमेश्वर उसे लज्जित ना होने देगा। जो लोग लिखते लिख ले। आज का शीर्षक या विषय इस प्रकार है कि जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर का इंतजार करता है, परमेश्वर उसे लज्जित ना होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, प्रभु ने ये विषय जो मुझको दिया है, ये इसीलिए दिया है कि परमेश्वर हर एक के व्यक्तिगत जिंदगी को अच्छी तरह से जानता है, और वो जानता है कि आज हम किस स्थिति से गुजर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आज की प्रार्थना है, इसीलिए आज कोई तो भी मैसेज देना है, ऐसा करके मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में जानता है कि वो किस तरह से किस स्थिति से गुजर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर ने जो आज का विषय मुझे दिया है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अपने आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर के पास। हर एक की अपनी अपनी अलग से प्रार्थना है, किसी के घर के लिए, किसके परिवार के लिए, किसके जॉब के लिए, किसकी मैरिज के लिए। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रार्थना परमेश्वर की ओर कर रहा है, और कुछ ना कुछ उसको प्रभु से चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हम सब किसके पास प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर के पास। कि हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हम जो कुछ मांग रहे परमेश्वर हमको देगा। क्योंकि हम जो कुछ भी परमेश्वर को मांग रहे अपने मन से नहीं मांग रहे, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें छू गया, परमेश्वर का वचन हमको स्पर्श किया, और उसी के द्वारा हम में ये विश्वास जागृत हो उठा है, और इसलिए हम प्रभु से मांगते और विश्वास करते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करते किसके पास? क्यों तुम प्रार्थना करते हो? ऐसे ही प्रार्थना करते हो क्या? किसी ने तुम्हारे मन को छुआ है, किसी ने तुम्हारे मन को छुआ है, और वो क्या है छूने वाला? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन। जब हम कलीसिया में आते या व्यक्तिगत तौर पे अपने घर पे प्रभु का वचन पढ़ते, तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे आत्माओं को छूता है, हमको अंदर वो टच करता है और हमसे बात करता है हमारी स्थितियों के ऊपर। हम जिस स्थितियों से गुजर रहे हैं उसके ऊपर परमेश्वर हाथ रखता है, और उसके द्वारा हमको ये सचेत होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं परमेश्वर की नजर उस पर, और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने विश्वास में बना रहूं, मैं परमेश्वर की ओर प्रार्थना करूं, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया यहां तक? हम लोग सब क्या करते हैं प्रभु के पास? प्रार्थना। क्यों किए प्रार्थना? क्योंकि हमें पहले परमेश्वर का क्या आया? वचन। क्या आया? वचन। वचन के द्वारा हमारे अंदर जो निराशमय स्थिति थी, जो उदासी थी, वो हट गई, और जब उस वचन के द्वारा हमारे मन में एक नया आनंद आ गया, और हमें पता चला कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब हम बाइबल खोलते हैं या जब हम कलीसिया में आते हैं, और जब वहां पर जो उपदेश होता है, जो वचन चलता है, उसके द्वारा हमको पता चलता है कि आज जो वचन हो रहा है वो एग्जैक्टली मेरे प्रॉब्लम्स के ऊपर हो रहा है, मेरी समस्याओं के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना विश्वास न कहूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं अपना विश्वास मजबूत करूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं निराश ना हूं, बल्कि अपने विश्वास को बनाए रखूं कि परमेश्वर मेरी ओर देख रहा है, और परमेश्वर इन सब चीजों से मुझे बाहर निकालने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जो कुछ भी मांगते, हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन। हमको वचन प्रेरणा देता है। क्या देता है? प्रेरणा देता है कि हम परमेश्वर की ओर मांगे, हम प्रभु पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी तरफ से 100% कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक क्लियर हुआ सबको कि हम सब मांग रहे परमेश्वर को, क्योंकि हमारे पास क्या है? वचन। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करते और हकीकत में जो कुछ चीज हम परमेश्वर से मांग रहे
वो अब तक हमको नहीं मिली, तो मन में एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है, मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मैं जो प्रभु की ओर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जो सबको कहता हूँ कि मुझे चिंता नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरी तौर से कार्य करेगा, ऐसा हम तो सबको कहते हैं। मगर कभी कभी मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि प्रभु मैं मांग तो रहा हूँ, लोगों को बोल तो रहा हूँ, पर क्या हकीकत में तू काम करेगा क्या? कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 4 लोगों में मुझे शर्मिंदा होना पड़े, 4 लोगों में मैं लज्जित हो जाऊँ? प्रभु प्लीज़ ऐसा ना होने देना, मुझे इससे बचाए रख, क्योंकि मैं तेरी आशा रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? हम सब प्रार्थना करते, लोग पूछते अरे क्या हुआ तेरे जॉब का? नहीं नहीं परमेश्वर करेगा। अरे क्या हुआ तेरे शादी का? नहीं नहीं परमेश्वर देगा। अरे क्या हुआ तेरे घर का? नहीं टेंशन नहीं, परमेश्वर मेरा घर खड़ा करेगा। आप सबको प्रत्युत्तर दे रहे हो और क्या कह रहे हो? कौन कार्य करने वाला है? परमेश्वर। मगर अंदर एक सवाल आता है कि हकीकत में अब तक वो चीज मुझे मिली नहीं है, मैं सबको तो बोल रहा हूं मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर कार्य करेगा, मगर हे प्रभु वाकई में तू कार्य करेगा क्या? या तू मुझे 4 लोगों में लज्जित कर देगा? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं प्रभु, क्या मेरा इंतजार करना सही है क्या प्रभु? कभी कभी हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है, मैं जो इंतजार कर रहा हूं ये सही है क्या प्रभु? क्या मैं जो कुछ मांग रहा हूं वो मांग ही गलत है? मन में हमारे एक दुविधा उत्पन्न होती है। मगर प्रभु चाहता है कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता है कि तू जो कुछ मुझको मांग रहा है और तेरा विश्वास है, तो इस विश्वास में बनाए रहे। मैं तुझे शर्मिंदा ना होने दूंगा, मैं तुझे लज्जित ना होने दूंगा। जो कोई मेरी बाट जोता है, जो कोई मेरा इंतजार करता है, 100% मैं उसके लाइफ में अद्भुत कार्य करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम पहले व्यक्ति नहीं कि हमारे मन में सवाल आता है कि हे प्रभु तू मुझे लज्जित तो नहीं होने देगा ना? दाऊद को भी इसी प्रकार अपने मन में सवाल आता था। अगर हम भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसका 116 पद पढ़ेंगे तो हमें दाऊद के मन में क्या चलता था यह हमें समझ में आएगा। भजन संहिता उसका 119वां पद और उसका 116 वचन। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं, और मेरी आशा की ओर से मुझे लज्जित ना कर। दाऊद क्या कहता है? जो कुछ मैंने तुझ पे क्या रखी है? आशा रखी है। क्या रखी है? आशा। जो कुछ मैं तेरी उम्मीद बनाए रखा हूं, जो कुछ मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मुझे लज्जित ना कर, मुझे शर्मिंदा ना कर। कौन कहता है ऐसा? इसलिए मैंने कहा कि हम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं कि हमारे मन में सवाल आता है। इससे पहले दाऊद के भी मन में ये विचार आए थे, ये सवाल आए थे। मगर देखो इसमें गहराई है। दाऊद क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। क्या कहता है दाऊद? हाँ, इसका मतलब मैं जो कुछ तुझसे मांग रहा हूं वो ऐसा ही नहीं मांग रहा हूं, तूने मुझे क्या दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो कुछ मांग रहा हूं ऐसे ही मांग नहीं रहा हूं, तेरा वचन मेरे पास आया था, इसलिए मैं विश्वास करता हूं और मैं मांगता हूं, और अब मैं आशा करता हूं कि तू मुझे लज्जित ना होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल, ये भाई समझो प्रे कर रहा है जॉब के लिए। किसके लिए? जॉब के लिए। अब इस उम्र में फैमिली की इच्छा होती है कि नहीं तू अभी जॉब करना चाहिए, तेरी उम्र हो चुकी है, तेरा पढ़ाई भी खत्म हो चुका है और तूने जाकर जॉब करना चाहिए। और जॉब हमें पता है कि ऐसे ही जॉब नहीं मिलता। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, मगर परमेश्वर की जरूरत हर किसी को है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई ने अपना स्टडी खत्म किया है और अब ये क्या ढूंढ रहा है? जॉब ढूंढ रहा है। मगर जब ये जॉब के लिए जाता है, इसे पता चलता है कि मार्केट कंडीशन क्या है और कितनी कठिनाई वहां पर है कि ऐसे ही जॉब नहीं मिलेगा। मगर इस सारी स्थितियों में मन कैसा होता है? निराश हो जाता है। मन क्या होता है? निराश होता है। मगर ऐसी स्थिति में जब ये भाई परमेश्वर का वचन खोलता है या जब कलीसिया में आता है, तब परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा उससे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस निराश में स्थिति में प्रभु उससे कहता है कि चिंता ना कर, उदास ना हो, अपने विश्वास को बनाए रख। शायद बाहर जाके तुझे मालूम पड़ा कि तुझ में काबिलियत नहीं कि तुझको नौकरी दे, मगर प्रभु का वचन इस तरह तुमको छुएगा, इस तरह बात करेगा और वो कहेगा कि तू लोगों का छोड़ दे, वो तेरी काबिलियत देखते, मगर मैं तेरे साथ हूं, तो मैं ऐसा अनुग्रह दूंगा कि तेरी काबिलियत ना भी हो फिर भी तुझे मैं जॉब दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उत्साह, ये अंदर जो उसके अंदर एक अग्नि उत्पन्न की, ये किसने उत्पन्न की? उसके वचन ने। उसके वचन ने उसको छुआ, उसके अंदर एक जज्बा जागृत हुआ कि नहीं मैं ट्राई करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं 100% अटेम्प्ट करूंगा। भले ही वो एक ने मुझे नहीं कहा है, मगर परमेश्वर मेरे लिए नया रास्ता खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अंदर विश्वास जागृत हो गया है, अब ये प्रार्थना कर रहा है। और जब मेरे जैसा भाई या कोई आएगा, अरे क्या हुआ तेरे जॉब का, जॉब नहीं मिला क्या, अरे क्या हुआ तेरे शादी का, शादी नहीं हुआ क्या, यस, जब ऐसे प्रश्न आते तो मन निराश हो जाता है। मन क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। मगर परमेश्वर कहता है कि सुन, अपने मन को निराश ना कर, मैं तुझे उन लोगों में लज्जित ना होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू उनको कहता है कि मेरा परमेश्वर काम करने वाला है, मेरा परमेश्वर काम करने वाला है। क्योंकि अब इज्जत तेरी नहीं, इज्जत तेरे प्रभु के दाव पे लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया ना? ये किसका? मैंने पूछा, ब्रदर क्या हुआ वो जॉब का, आप तो बोल रहे थे होने वाला है। इसने क्या बोला? नहीं, मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। अरे वो क्या हुआ आपका मैरिज का, अभी इतना एज हो रहा है, आपका मैरिज कब होने वाला है? नहीं, मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला है। अरे क्या हुआ, आपको संतान नहीं है क्या अभी तक, आपको ब्लेसेड नहीं किया क्या? नहीं, मेरा परमेश्वर मुझको देने वाला है। अरे आपका घर नहीं हुआ क्या, आप इतने छोटे घर में रहते हैं क्या? नहीं, मेरा परमेश्वर मुझको देने वाला है। आपका बिजनेस नहीं चलता क्या? नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ाने वाला है। इस मुख से बार बार किसका वचन जा रहा था? किसकी प्रशंसा हो रही थी? परमेश्वर की। इसलिए तुमने अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाई, अभी किसकी इज्जत दांव पे लगी है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अब जैसा दाऊद के मन में सवाल आता था कि हे परमेश्वर तू मुझे लज्जित ना होने देना, हे परमेश्वर तू मुझे शर्मिंदा ना होने देना, तो प्रभु चाहता है कि जो दाऊद ने कहा वो तुम ना कहो, जो दाऊद ने कहा वो तुम ना कहो, क्योंकि तुम्हें मैं ये आज प्रकट करता हूं कि इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत मेरी दाव पे लगी है। क्योंकि लोग तुमको तुम करके नहीं जानते, अब तुम्हारी पहचान मसीह के द्वारा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? पहले ये भाई सिर्फ आशीष था, अब ये आशीष नहीं है, अब ये विश्वासी बन गया है, अब इसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। इसलिए प्रभु कहता है कि अब तेरी पहचान तेरे नाम से नहीं, मेरे अनुग्रह के द्वारा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इज्जत तेरी नहीं, इज्जत मेरी दाव पे लगी। और मैं चाहता हूं कि ये इज्जत तेरे हाथ में बचाना। किसके? इस भाई के। किसकी इज्जत बचाना? क्योंकि तेरा विश्वासी तो है कि जो मुझे कार्य करने देगा, तेरा विश्वासी तो है जो इस दुनिया को मेरी एक नई पहचान करा देगा। मगर तू तेरा विश्वास डाल देगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे, इस पे नहीं। इसको लगता है कि लोग मुझ पे हंसेंगे, प्रभु बोलता है तेरा कुछ नहीं, ब्लेम मुझ पे करेंगे कि इसके प्रभु ने कुछ नहीं किया। हम जानते थे कि हमेशा बाइबल था, हम जानते थे कि सारे प्रोग्राम छोड़ के चर्च को जाया करता था, हम जानते थे कि हर एक चीज में परमेश्वर का नाम लेता था। इसलिए प्रभु कहता है कि इज्जत तेरी नहीं, इज्जत मेरी दाव पे लगी है। मगर मैं चाहता हूं कि तू बना रहे अपने विश्वास में, ताकि तेरे द्वारा इस संसार को मेरी एक नई पहचान मिले कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर तुम्हारे मन में शैतान ये प्रश्न उत्पन्न करता है कि शायद तू लज्जित हो जाएगा, लोग तुझ पे हंसेंगे, तेरा परमेश्वर के प्रति इंतजार करना मूर्खता है, तो मैं चाहता हूं कि इस मूर्खता को तुम करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक से सुनो, तुम क्या कर रहे हो अपने आशीष के लिए? इंतजार। जग के हिसाब से तुम्हारा इंतजार करना मूर्खता है, क्योंकि वो एक ही सवाल पूछते कि कितने दिन हुए, कितने दिन हुए, तू क्या कर रहा है, अब तक प्रभु कार्य क्यों नहीं कर रहा है, तू तो इतना गुणगान गाता है, तू हमेशा एक नई गवाही आके तेरे प्रभु के बारे में बता, नहीं मेरे प्रभु ने ऐसा किया, मेरे प्रभु ने वैसा किया। अरे भाई तेरा नंबर कब आएगा? इस सारी स्थिति में हमें अपने मन को क्या करना है? बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर मुझे लज्जित ना होने देगा, परमेश्वर मुझे शर्मिंदा ना होने देगा, मेरा इंतजार करना व्यर्थ नहीं है। इसके द्वारा परमेश्वर लोगों को एक नई पहचान करवाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं बोलता हूं, इसको तो सिर्फ एक जॉब चाहिए। क्या चाहिए? मगर प्रभु चाहता है कि तेरी कठिनाई में, तेरी समस्याएं में मैं अपनी एक नई पहचान अपने लोगों को देने वाला हूं कि मैं इस अंदाज से भी कार्य करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मैं एक उदाहरण लेता हूं इब्राहिम के बारे में, अब्राहम के बारे में। कितने लोग को इब्राहिम पता है? अब्राहम। ओके, हम सब जानते हैं कि उसको क्या नहीं हुआ था? 100। कितना? हाँ, कि इब्राहिम को संतान नहीं थी। कितने साल तक? 100 साल तक उसको संतान नहीं थी। मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको वचन दिया था। परमेश्वर ने उसे क्या दिया था? वचन दिया था। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब और उसका 15वां अध्याय और उसका 2 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, दूसरे पद से। हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दिमिश्क की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा
और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। देखो, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, उसको संतान थी क्या? मगर परमेश्वर का पहले क्या आया उससे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पहले क्या आता है? वचन। वो कहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, और वो कहता है कि शायद हो सकता है कि मेरे बाद एलियाजर ही मेरे जो तबेला है वो आगे चलाएगा। मगर वो कहता है कि नहीं, बाहर का कोई नहीं, मैं तुझे संतान देने वाला हूं, मैं तुझे संतान देने वाला हूं। आगे क्या लिखा? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखो, पहले परमेश्वर का इब्राहिम को क्या आया? वचन कि मैं तुझे क्या दूंगा? संतान। और छठे वचन में कहा है कि इस पर, किस पर? इस पर, मतलब जो परमेश्वर ने बात की उस पर इब्राहिम ने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ो छठा वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया। किस पे विश्वास किया? मतलब जो कुछ प्रभु ने उससे कहा, जो कुछ परमेश्वर ने उससे वचन दिया कि मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा, उसने उस पर क्या किया? कितने साल तक में आ रहा है यहां पर? वचन उसके पास आया, उसका कर्तव्य था, उसका काम था कि जो कुछ वचन अभी प्रभु ने दिया मुझे वो अपने अंदर रखना है। स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी क्या उसके जो आजू बाजू जो लोग थे, हो सकता है कि उसको ये सवाल पूछेंगे कि अब्राहम तेरी उम्र हो चल रही है, अभी तेरे बाद यहाँ का हकदार कौन होगा? तेरे बाद में इस तबेले को कौन चलाएगा? मगर इस सारी स्थिति में अब्राहम के मन में हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आएगा कि प्रभु तू मुझे लज्जित तो नहीं करेगा ना? हे परमेश्वर, मेरी हंसी तो इनके बीच में नहीं होगी ना? ऐसे सवाल हो सकते हैं कि इब्राहिम के मन में आते होंगे, मगर बाइबल इसके बारे में कहीं भी कुछ कहती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो इब्राहिम ने किया वही हमें करना है। जिस प्रकार परमेश्वर इब्राहिम के साथ वचन के द्वारा बात करता है, और बाइबल कहते हैं कि जो कुछ प्रभु ने कहा इब्राहिम ने वो मान लिया, और उसका मानना व्यर्थ नहीं गया, उसका मानना व्यर्थ नहीं गया। मैं फिर से बोलता हूं, क्या परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत गवाही इब्राहिम के द्वारा खड़ी की जो पहले न कभी हुई थी, न आज तक हमने कभी सुनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या? प्रभु कह रहा था क्या? क्या कर? विश्वास कर, मैं तुझे क्या देने वाला हूं? मन कहता होगा कि प्रभु मेरी उम्र ढल रही है, मेरी पत्नी की उम्र को तू देख, इस उम्र में कैसे ये पॉसिबल है कि हमको क्या होगा? संतान होगा। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी समस्याओं के द्वारा इस संसार को मैं अपनी एक नई पहचान देना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर ने उसकी समस्या में उसे लज्जित न होने दिया, बल्कि हम सब के लिए एक ऐसी गवाही खड़ी कर दी जिसको हो सकता है किसी को संतान ना हो तो हमको उसको देख के हमेशा उम्मीद रहे कि 100 साल, आज तो हमारी उतनी उम्र भी नहीं है। हमारी उम्र कितनी है आज? ज्यादा 60, 80 और वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 और 110। तो उनको प्रभु ने कौन सी उम्र में बेटा दिया? मतलब परमेश्वर क्या करता है कि अपने समस्याओं के द्वारा ऐसी गवाही खड़े करता है कि आने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर की महानता समझ में आए कि परमेश्वर क्या कार्य कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो पुराने नियम के लोग थे उनसे ज्यादा आशीषित हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या बहाया? लहू बहाया। मगर विश्वास के बारे में अगर हम देखा जाए तो हमसे आगे, वो हमसे आगे, क्योंकि हमारे पास से पूरी बाइबल पढ़ी है ताकि उनके जीवन के द्वारा हमें एक आशा उत्पन्न हो, हमारे अंदर एक धैर्य उत्पन्न हो, हमारा विश्वास बोल्ड हो जाए कि नहीं, प्रभु ने वहां कार्य किया है, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। मगर अब्राहम और सारा किसके पास देखते होंगे? हन्ना के पास तो एग्जाम्पल था किसका? सारा का, कि चलो मुझे कोई बच्चा नहीं है मगर मैं सारा के पास देखती हूँ कि प्रभु ने उसको आशीषित किया, परमेश्वर मुझको आशीष करेगा। मगर सारा ने किसके पास देखा होगा? इब्राहिम ने किसके पास देखा होगा? उनके पास कोई वहां पर उनका हौसला अफजाई करने के लिए नहीं था। और उस टाइम पे सिचुएशन तो ऐसी थी कि अब्राहम जिस परमेश्वर की उपासना करता है, आराधना करता है, वो तो सिर्फ अब्राहम ही जानता है, उसके लोग भी नहीं जानते कि इसका परमेश्वर कौन है। मगर वो क्या कहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर कार्य करेगा। तो उसके मन में सवाल आता होगा कि प्रभु ये लोग क्या सोचते होंगे, तू तो सिर्फ मुझे प्रकट होता है और ये लोग तो जानते भी नहीं कि तू कौन है करके।
और प्रभु चाहता था, मैं यही तो चाहता हूं कि जो मुझे नहीं जानते तेरी गवाही के द्वारा जाने कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, इब्राहिम के साथ काफी लोग थे, मगर सिर्फ इब्राहिम ही जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। उसका कोई तस्वीर नहीं, उसके कोई 10 आज्ञाएं नहीं, सिर्फ वो आत्मा में उससे बात करता था और वो सुनता था और उसके पीछे बाकी लोग विश्वास से चलते थे। मगर किसने हकीकत में परमेश्वर को नहीं देखा था? सिर्फ अब्राहम प्रभु के बारे में बोलता था, मेरा परमेश्वर। और इसलिए लोग ऐसा नहीं बोलते थे यहोवा परमेश्वर, लोग कहते थे अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि लोग व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर को नहीं जानते थे। जो कुछ अब्राहम प्रभु के बारे में बोलेगा, परमेश्वर के बारे में बोलेगा, लोग उतना ही जानते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि इज्जत जो थी वो अब्राहम की नहीं, परमेश्वर की दांव पे लगी थी। क्योंकि लोग ये नहीं कहते कि उस प्रभु ने किया, लोग कहते कि अब्राहम के परमेश्वर ने इसे संतान न दी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? प्रभु का नाम क्या था ये तक लोगों को पता नहीं था। लोग क्या बोलते थे, किसका परमेश्वर? इसलिए जब अब्राहम को आशीष न मिलती तो लोग ये नहीं कहते कि परमेश्वर ने आशीष नहीं दिए। लोगों ने क्या होता, इस तरह का होता कि अब्राहम के परमेश्वर ने इसे आशीषित नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा नहीं मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, कि परमेश्वर की इज्जत दांव पे, हमारी नहीं। हमने हमारा काम किया है, आए हुए वचन को हमने छोड़ा नहीं, आए हुए वचन को हमने लिया, हमने विश्वास किया, हमने परमेश्वर की ओर प्रार्थना की कि नहीं प्रभु, तेरे आत्मा ने मुझसे आज बात की है, तेरे आत्मा ने मुझे स्पर्श किया है, तेरे आत्मा ने मुझसे कहा है कि नहीं तू ये प्रार्थना कर, ये घर तू स्वीकार, ये गाड़ी तू स्वीकार, ये ब्लेसिंग तू स्वीकार। मैंने उसे ग्रहण किया है मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को देखकर। और अब इज्जत मेरी नहीं, इज्जत तेरी दांव पे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तुम्हारा मन निराश हो जाएगा, तुम्हारा मन उदास हो जाएगा, और हो सकता है कि शैतान तुमसे आके खेले तुम्हारे मन के साथ, अरे क्या हुआ, तेरे परमेश्वर ने क्या किया, तेरे प्रभु ने कुछ नहीं किया, तो उससे कहो कि इज्जत मेरी नहीं, इज्जत किसकी दांव पे? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो तुमको और आके न तकलीफ देगा, क्योंकि वो जानेगा कि इसको समझ गया है कि परमेश्वर का वचन क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है सबको? मैं और एक उदाहरण लूंगा समझने के लिए, मूसा के बारे में। बाइबल कहती है कि जब इज़राइल मिस्र के दास्यत्व में था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा से प्रभु ने कहा कि जो मिस्री इन पर अधिकार करते, इनके अधिकार से मैं इन्हें बाहर निकालूंगा और इन्हें मैं कहाँ ले जाऊंगा? कनान देश। ऐसा लिखा है। अगर हम निर्गम उसका 3 अध्याय वचन पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। देखो परमेश्वर बात कर रहा है किसके साथ? मूसा के साथ। किसके साथ? मूसा के साथ। यहां पर भी एक ऐसी गवाही के बारे में हम सुनेंगे कि जो इसके पहले हमने कभी ना पढ़ी थी ना कभी सुनी थी। जिस प्रकार हमने इब्राहिम के बारे में देखा, इब्राहिम के बारे में हमने देखा कि उसे कब संतान हुई? 100 साल में। इसके पहले कभी हुआ था क्या? मतलब उसकी समस्या के द्वारा परमेश्वर ने अपनी एक नई पहचान किसको दी? लोगों को। किसको? लोगों को। उसी प्रकार मूसा के जीवन के द्वारा या इस्राएल लोगों के द्वारा भी परमेश्वर यहां पर एक नई पहचान दे रहा है। किस प्रकार? बाइबल कहती है कि खुद परमेश्वर मूसा को प्रकट हुआ, मूसा से बात की और कहा कि ये मिस्री लोगों के दास्य से मैं किसे निकालूंगा? इज़राइल को। यस, परमेश्वर कहता है कि मैं इनको उनके दास्यत्व से क्या करूंगा? निकालूंगा और इन्हें कहां ले जाऊंगा? कनान देश। किसने वचन दिया था? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन किसने दिया है? परमेश्वर ने। मगर बाइबल अगर हमने ठीक से पढ़ा तो मूसा जिस राष्ट्र के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, मिस्र राष्ट्र के बारे में, खुद मूसा वहां पर रह चुका है। खुद मूसा उनकी ताकत अच्छी तरह जानता है कि मिस्र राष्ट्र किसे दर्शाता है। मिस्र की ताकत इतनी बड़ी थी कि उस समय उस ताकत के आगे कोई नहीं खड़ सकता। उनके पास वो रथ थे, उनके पास वो भाला थी, उनके पास वो आर्मी पावर था कि उस समय मिस्र की ताकत इतनी बड़ी थी कि उनके सामने कोई खड़ नहीं सकता। मगर प्रभु कहता है कि सुन मूसा, इन लोगों को तेरे द्वारा मैं वहां से क्या करूंगा? मन में विचार आते होंगे, प्रभु तूने तो सिर्फ दर्शन दिया है, मगर उनकी ताकत को मैं रोज आजमा चुका हूं वहां पर 40 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने तो सिर्फ मुझे क्या दिया है? वचन दिया। तुझे तो मैंने तो कभी देखा भी नहीं, और तू कहता है किससे लड़ जाकर? हम लोग आसानी से पढ़ते नहीं, प्रभु ने वचन दिया था। इतना आसान है क्या? प्रभु हमको वचन नहीं देता क्या?
देता है, मगर विश्वास क्या होता है? हिलता है। प्रभु हमसे बात करता है, हमको पता है ये प्रभु की वाणी, प्रभु ने उससे बात किया, फिर भी संसार में जाते ही विचार हिलने लगते। फिर भी लगता है कि नहीं मेरे घर का काम होगा कि नहीं, मेरी शादी होगी क्या नहीं, मेरे फैमिली के लोग बदलेंगे कि नहीं, फिर हम लोग अड़क जाते। मूसा को भी वचन आया था, मगर इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो व्यक्तिगत जानता था कि मिस्र कैसा है, मिस्र की ताकत क्या है, और मिस्र के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। मगर बाइबल कहती है कि मूसा ने जिस स्थिति को वो जानता था, जो अनुभव उसके पास था, उस स्थिति को, उस अनुभव को उसने पीछे छोड़ दिया। जिस प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है उस पर मैं विश्वास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से कहता हूं, मूसा के पास अनुभव था। मूसा के पास क्या था? क्योंकि वो उस राज्य में पला बड़ा है और वो वहां का सिपा सालार था, वो खुद वहां का सिपा सालार था, एक अच्छे पद पे वहां काम करता था, इसलिए वो व्यक्तिगत उस ताकत को जानता था। मगर जब परमेश्वर उससे बात करता है और जब परमेश्वर उसको वचन देता है, तो वो अपने अनुभव को बाजू में करता है। नहीं, मेरा अनुभव नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मिस्र की ताकत नहीं, मगर प्रभु का वचन क्या कहता है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसने किया आज वही हमको करना है। किसने किया? मूसा ने। मूसा के पास एक्सपीरियंस था, क्या था? अनुभव। मिस्र का क्या था? अनुभव, उसकी ताकत का अनुभव था, मगर उसने उस अनुभव को छोड़ दिया। नहीं, मुझे इनका अनुभव नहीं देखना है, नहीं मुझे इसकी ताकत नहीं देखनी है, मुझे परमेश्वर की महानताओं को देखना है। और उसकी महानता देखनी है तो तुमको विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महानता तुम्हें व्यक्तिगत जीवन में देखनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तक तुम्हारे पास विश्वास है, मगर दूसरों के अनुभव द्वारा। मगर प्रभु चाहता है कि दूसरों के अनुभव के द्वारा नहीं, तेरे व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कितना बड़ा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है कि जब वहां पर मूसा वहां पर गया, उसने 10 प्रकार की वहां पीड़ा लाई परमेश्वर ने, सब लोगों ने देखा। और जब राजा का मन कठिन हो चुका था, उसने उन्हें वहां पे परमिशन दिया कि तुम यहां से निकल जाओ। और बाइबल कहती है कि वो उन लोग को वहां से लेकर बाहर लेकर आया। मगर जब वो वहां से निकला, बाइबल कहती है कि एक समुद्र था, वहां वो पहुंच गए। और वहां आते ही उन्होंने पीछे देखा कि मिस्र की सेना रथ भाले लेकर उनके पीछे आने लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक से सुनो, अभी यहां पर मेन स्टोरी है, यहां पर मेन वचन का पॉइंट से। मूसा उन्हें लेकर वहां से निकला, उनके सामने समुद्र है, यहां पर कोई बोट्स खड़े नहीं है, कोई जहाज नहीं है, कोई नौका नहीं है, ताकि ये वहां से क्रॉस करके चले जाए। और पीछे वो लोग देख रहे, कौन आ रहा है? मिस्र की सेना। और जिस प्रकार से वो आ रही थी, उनको दिख रहा था कि ये हमको खत्म करने आ रही, ये कोई हमें गले लगाने के लिए नहीं आ रहे। जिस तरह से घोड़े दौड़ रहे थे, जिस तरह से मट्टी उड़ रही थी, जिस तरह से रथ के आवाज आ रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं, सब कुछ खत्म होएगा। ये मूसा पागल था कि इस मूसा का हमने सुना और इसके द्वारा आज हमारा जीवन इसी समुद्र के किनारे में खत्म हो जाएगा। मगर बाइबल क्या कहती है, मूसा ने क्या किया, हम लोग सुनेंगे। हम लोग फिर से निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। देखो, जैसा मैंने कि आपसे कहा, जैसा कि उन्होंने देखा कि पीछे से कौन आ रहा है, मिस्र की सेना आता ही वो लोग क्या होने लग गए? वचन नहीं दिया था कि परमेश्वर ने मूसा को कि मैं इनको यहां से बाहर निकालूंगा। मूसा ने नहीं बताया था कि इजराइल को क्या प्रभु ने मुझसे क्या बात की और तुम्हें किस तरह से प्रभु ऐसे बाहर निकालेगा। प्रभु ने कहा था, जो मूसा जानता था वो सब कुछ उसने इजराइल को बताया था। मगर यहाँ पर इजराइल डरने लग गया और उन्हें ऐसा लगने लग गया कि यहाँ हम शर्मिंदा हो जाएंगे, यहाँ हम लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि इस बड़ी सेना के सामने हम टिक ना पाएंगे। हमारे पास कोई तलवार नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। मगर उस सारी स्थिति में जब वो मूसा के पास आते हैं, मूसा अपने मुख से क्या कहता है हम लोग सुनेंगे। उसका हम लोग 13वां वचन पढ़ेंगे, 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का नाम देखो और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों की तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हाँ, एक मिनट, मूसा क्या कह रहा है लोगों से? पीछे से कौन आ रहा है?
मिस्र की सेना, क्या तलवार है क्या इनके पास? जहाज खड़े क्या समुद्र में? मगर वो फिर भी कहता है कि तुम डरो मत। क्यों डरो मत? क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मुझे लज्जित ना होने देगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा था, प्रभु ने मुझसे कहा था। जब प्रभु मुझे प्रकट हुआ, जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, उसने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा था कि मैं इस इज़राइल को मिस्र के दास्यत्व से बाहर निकालूंगा। अभी वो कैसे निकालेगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि अगर वो वचन देगा तो वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार मूसा ने एक चीज अच्छी की कि उसने टेंशन नहीं लिया। क्या नहीं लिया? सारा टेंशन किस पे दे दिया? देखो कितना क्लेवर है मूसा। भाई प्रभु मेरी इज्जत नहीं, मैंने सारी इज्जत अभी उनके सामने तेरे ही दाव पे लगा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि मूसा का स्टाइल कितने अच्छी तरीके से अंदर से तो चलता होगा कि प्रभु क्या होगा, तू कब काम करेगा, मुझे तो कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे कि कहां से कोई हमारे लिए कोई सेना आ रही है या वहां से कोई ब्रिज बन रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा, अब करूं क्या? बड़े क्लेवरता से वो आंसर देता है कि डरो मत, चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। प्रभु क्या कहता है? उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े मतलब तुमको लड़ना है क्या? देखो मूसा के आंसर में कितना सामर्थ्य है। उसको प्रभु ने प्रकट किया था कि लड़ाई तुम नहीं करने वाले, फिर भी बोल दिया। प्रभु ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमको बाहर लाऊंगा। कैसे बाहर लाऊंगा ये नहीं बोला था। मूसा ने क्लेवरली आंसर दे दिया और सब प्रभु के ऊपर ढकल दे दिया कि खड़े रहो। कैसे रहो? क्योंकि वो जानता था कि इनको बोलेगा ना कि लड़ना है तो बोलेंगे तलवार का है, प्रैक्टिस किसके पास है, क्या है हमारे पास वेपन्स तो लड़ने के लिए बोल रहे। इसलिए उसने बड़े अच्छा ही से आंसर दिया कि तुम सिर्फ खड़े रहो। कैसे रहो? खड़े रहो और तुम उद्धार देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या? तुम नहीं, परमेश्वर आज हमारे लिए लड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को पता नहीं, आत्मा से प्रकट हुआ, पता नहीं किसने उसको बोला, पर बाइबल में तो लिखा है उसने बोला है। और अगर तुम बोलते हो तो प्रभु को करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मूसा अपना नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की एक नई पहचान इज़राइल लोग को, और सिर्फ इज़राइल नहीं बल्कि हम तक को देना चाहता था कि परमेश्वर ऐसा भी कार्य करता है कि हमारे शत्रु से हमें लड़े बिना परमेश्वर हमको विजय देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु ने ऐसा कार्य किया है। एक नई गवाही उसने सामने लाई। किस प्रकार की गवाही थी? कि तुम्हें सिर्फ खड़ना है, तुम्हें सिर्फ, मगर किस में? विश्वास में। क्योंकि जब तुम विश्वास में खड़ोगे प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नई गवाही सामने आई। ऐसा कभी ना देखा था ना कभी सुना था कि लड़ाई तो होगी मगर तुम्हें सिर्फ खड़ना है और प्रभु लड़ने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा करो अभी उसको वर्ड को। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ये वचन का प्रमाण है हमारे पास। जिस प्रकार मूसा ने कहा परमेश्वर ने वैसा किया। इन्हें एक कंकर भी लेकर उन्हें मारने की जरूरत न पड़ी। प्रभु ने इस तरह उन्हें वहां से बाहर निकाला। मगर एक चीज उन्हें करने लगे, तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, तुम्हें विश्वास में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है खड़े रहना। उस टाइम पे वो समुद्र भी बात करता होगा। उस टाइम पे वो समुद्र भी बात करता होगा। मेरे अंदर आएंगे ना 1 घंटे की कैपेसिटी में तैर सकते, उसके ज्यादा मैं अलाउड नहीं करूंगा, उसके बाद मैं निगल लूंगा। उस टाइम पे परिस्थिति बात करती है हमसे कि भाई यहां तो समुद्र है, यहां पर सेना, क्या करे। मगर प्रभु ने कहा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को बनाए रख के खड़े रहना है। और प्रभु वही चाहता है हम लोग से कि तुम जो कुछ मांग रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या मांग रहे हो, और ये तुम जान लो कि अब यीशु मसीह द्वारा मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है, और मैंने उस क्रूस पे कहा पूरा हो चुका है। तुम्हें वो चाहिए मैं जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा एक नई पहचान मैं तुम्हारे लोगों को देना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पहचान सिर्फ इस बाइबल तक मर्यादित, वहां तक सीमित नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा, किनके द्वारा? हर एक के पास बाइबल है क्या? बाहर के संसार में हर एक के पास बाइबल है क्या? यहां पर नहीं पूछ रहा हूं मैं। तुम्हारे ऑफिस में हर एक के पास बाइबल पढ़ के आता है क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स में हर कोई विश्वासी है क्या? नहीं, मगर वो तुमको जानता है
कि कितने दिन से इसको जॉब नहीं है, कितने दिन से इसका मैरिज नहीं हुआ, कितने दिन से इसके फैमिली में अल्कोहल काम कर रहा है, दारू काम कर रही है, कितने दिन से इसके भाई बेकार तरह के घूम रहा है, गलत तरह के जीवन जी रहा है। लोग तुमको जानते, लोग तुमको जानते, तुम्हारी समस्याओं को जानते, तुम्हारी प्रार्थनाओं को जानते। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा तो वो जानेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें अलग से बाइबल खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे प्रभु ने मिस्र में क्या किया था। तुम्हारा जीवन ही उनके लिए बाइबल बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी गवाही उन लोग को छू जाएगी। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जानते हैं कि तुम किस स्थिति से गुजरे हो। उस वक्त का जो चेहरे पे जो तुम्हारा तेज होगा, जो आनंद होगा, वो सब कुछ बयां कर देगा कि परमेश्वर क्या करता है। और उस व्यक्ति को इच्छा प्रकट होगी कि चलो मैं भी एक ट्राई करता हूं और इसके परमेश्वर को मैं भी अपनी प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपना विश्वास को बनाए रखो, निराश नहीं होना। जो तुम इंतजार कर रहे हो परमेश्वर का, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। इज्जत किसके दाव पे लगी है? हाँ, हमेशा याद रखने का। क्लेवर आंसर्स किसको देने के लिए? शैतान को। किसको? हाँ, इज्जत मेरी नहीं, इज्जत प्रभु के दाव पे लगी है। वो बोलेगा नहीं, सब सिचुएशन खत्म हो चुकी है, अभी कुछ नहीं बचा, सब हाथ से निकल गया है। नहीं, अभी गवाही भी कुछ अलग तरीके की होने वाली, जो कभी न सुनी न कभी देखी, ऐसा कुछ प्रभु अब सामने लाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से आंसर देना है। किसको? शैतान को। उसको बताओ कि भाई यहां तक तो मेरा परमेश्वर सिर्फ इस बाइबल तक सीमित। ऐसा लिखा है कि इतनी गवाही है कि अगर लिखेंगे तो किताब कम पड़ जाएंगे। उसलिए प्रभु का मेरे सामर्थ्य कम नहीं हुआ। परमेश्वर अभी भी लोगों को एक नए नए तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं ऐसा भी काम कर सकता हूं, मेरा ये भी तरीका है, मैं इस तरीके से भी तुमको बाहर ला सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आज चाहता है कि हम हर एक कोई यहाँ पर जितने जो टीवी पर देख रहे, हम सब परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे, कुछ ना कुछ मांग रहे, और हर एक के मन में सवाल आता है, क्या मैं लज्जित तो ना होऊंगा ना? मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ नहीं मेरा प्रभु काम करेगा। हे प्रभु, ये लोगों में मेरी हंसी तो नहीं बनेगी ना? बोलता अरे समझ ले और जान ले कि इज्जत तेरी नहीं, इज्जत। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तूने तो मेरा नाम लिया, इसलिए मुझे मेरे नाम के लिए कार्य करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ खड़े रहना है, हमें सिर्फ काम किसे करना है? कैसी जॉब के लिए जगह बनानी है परमेश्वर जानता है। कैसा लाइफ पार्टनर तुमको देना है कि कौन जानता है? यस लॉर्ड। ऐसा उसके हाथ में डालेगा कि वो बोलेगा नहीं दूसरा नहीं, ये चाहिए, दूसरा नहीं ये चाहिए। आगे उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि जब तुम विश्वास में बने रहते हो, परमेश्वर जानता है कैसे किसके हृदय को किस प्रकार से छूना है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर के लिए भी शायद तुम घर के लिए, गाड़ी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु जानता है तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारे पॉकेट में कितना है, मगर तुम्हारे लिए सामने वाले का वैल्यू कैसे नीचे लाना है ये परमेश्वर जानता है, और तुम्हारा फाइनेंस कैसे बढ़ाना है ये प्रभु जानता है। हमें तो सिर्फ क्या करना है? खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हम अपनी इज्जत नहीं, हम परमेश्वर की इज्जत को दाव पे लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, इसका वर्णन हम चार लोग में करते हैं। और प्रभु चाहता है कि तुम करो, तुम बोलो, और प्रभु तुम्हारे लिए करेगा, ताकि जब कार्य होगा हमें श्रेय न मिलेगा, हमारे मुख में तो सिर्फ प्रभु का नाम था, और लोग जानेंगे कि इसने नहीं, वाकई में इसके प्रभु ने कार्य किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम जो कुछ मांग रहे अपना विश्वास को बनाओ और बोलो संसार के लोग को, नहीं होने वाला है मेरा काम, 100% मेरा ज्वाइनिंग होने वाला है, 100% मेरा मैरिज होने वाला है, 100% मेरा खुद का बड़ा घर होने वाला है, 100% मेरे फैमिली के सारे लोग मसीह में आ जाएंगे, प्रभु के कृपा से मेरा बिजनेस 100% ब्लेस हो जाएगा, मेरे फैमिली में कोई चीज़ की कमी ना होगी, परमेश्वर हर एक कमी घटी को भर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोग जानते तुम्हारे फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, मगर वो तुम्हारे अंदर से निकालना चाहते। इसलिए डर डर के शब्द मत निकालो, विश्वास लिए और बोल्डली बोलो कि नहीं परमेश्वर करने वाला है। वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलते होंगे, मगर तुम प्रभु की स्तुति के लिए बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कभी कभी लोगों को मजा आता है, उसको वो सब जानता है तुम्हारे फैमिली में क्या होता है ना, उसको सारा पता है, मगर फिर भी उसको मजा लेना है, तो उसको मजा नहीं देने का है, हमको प्रभु की स्तुति करने की वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। डरना नहीं है, बोलना है कि नहीं मेरा प्रभु करने वाला है। और आपको मैं सबसे पहले थैंक्सगिविंग का प्रेयर होगा ना, सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगा ब्रदर, क्योंकि आप गवाह होंगे उस चीज के कि किस स्थिति थी आप अच्छी तरह जानते थे, और मेरा प्रभु कहाँ ले जाएगा एक अच्छा गवाह मेरे लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
यस, याद रखना उन लोग को और उनको बुलाना भी है कि भाई तू तो अच्छी तरह जानता था, ताकि तुम्हारे टेस्टिमनी में और पावर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग खड़े हो रहेंगे। के नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता धन्यवाद प्रभु, आप बहुत अच्छे मेरे पिता। एक नई तरीके से आपने हमसे बात की मेरे प्रभु। आपने हमें आज फिर एक बार आपके वचन के द्वारा छुआ मेरे प्रभु कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारा तेरे कलीसियों में आना व्यर्थ नहीं प्रभु। हमारा चार लोग में ये कहना कि मेरे परमेश्वर कार्य करेगा, मैंने प्रार्थना की है, मेरा परमेश्वर मुझे सहाय करेगा, मेरा ये कहना व्यर्थ नहीं है मेरे प्रभु, बल्कि तू सचमुच कार्य करने वाला है प्रभु। तू मुझे लज्जित ना होने देगा, तू मुझे शर्मिंदा ना होने देगा प्रभु। मेरा बाट जो ना व्यर्थ नहीं मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं मेरे परमेश्वर। तू बड़ा कार्य करेगा और मेरी गवाही के द्वारा इस संसार को तू अपनी एक नई पहचान देगा कि वाकई मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि जो यहाँ पर है, जो टीवी पे देख रहे हैं मेरे पिता, तू जानता है मेरे परमेश्वर कि ये किस स्थिति से गुजर रहे मेरे प्रभु, क्या निराशा इनके मन में, क्या प्रश्न इनके मन में चल रहे, मगर मेरा प्रभु चाहता है कि इन सब सारे प्रश्नों को तू अपने अंदर से झटक दे, आज फेंक दे इन्हें, हटा दे इन सारे प्रश्नों को। इज्जत तेरी नहीं, इज्जत परमेश्वर की दाव को लगी है। प्रभु ने देखा है कि तू उसका नाम लेता है, प्रभु देखता है कि तू कहता है कि नहीं मेरा परमेश्वर कार्य करेगा, प्रभु देखता है कि तू अपने घर में अपने घुटने उसके सामने टेकता है, परमेश्वर देखता है कि तू प्रार्थना में खड़ा है। मैं तुझे लज्जित ना होने दूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा ना होने दूंगा, बल्कि ऐसी गवाही खड़े करूंगा कि तेरे गवाही के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि जिंदा खुदा कौन है मेरे प्रभु। मैं इन सबको तेरा आशीष देता हूं मेरे पिता, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु कि इनके विश्वास को बनाए रख मेरे प्रभु। इनके मन में शैतान जो खेल खेलता है मेरे पिता, उसके विरुद्ध में खड़े रहने की ताकत इन्हें दे मेरे प्रभु। हम सबको आत्मा से भर मेरे परमेश्वर। तेरा आज का जो वचन था ये हमारे अंतर आत्मा में घूमे मेरे प्रभु, हमारे विचारों में रहे मेरे परमेश्वर। क्या परीक्षा हमारी नहीं, लज्जित हम नहीं, बल्कि ये जो इज्जत है मेरे प्रभु की दाव पे लगी है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे अधिक तौर पे अपना मन को निराश में स्थिति में नहीं ले जाना है, मुझे अपने मन को संवारना है। क्योंकि जिस प्रकार इब्राहिम खड़ा रहा 100 साल तक, जिस प्रकार मूसा खड़ा रहा, उसी प्रकार उसी तरह से मुझे खड़े रहना है। क्योंकि अगर मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर का गौरव होगा, परमेश्वर का महिमा बढ़ेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु कि हमें विश्वास में बंधे रहने की ताकत दे मेरे प्रभु, हमें ताकत दे मेरे पिता। जिस प्रकार मूसा उस अनुभव से था कि मिस्र की ताकत क्या थी, उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए हम इस संसार की चीजों को देखते हुए हमारा मन कठिन होता है मेरे पिता। हम पे कठिनाइयों को तू हावी न होने दे मेरे प्रभु, हमारे मन को बनाए रख मेरे पिता, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा एक बड़ी गवाही तेरे लिए बना सके प्रभु। फादर, इन सबको तेरे नाम में आशीष करता हूं। आज किस चीज से गुजर रहे मैं नहीं जानता, मगर तू जानता है प्रभु। और परमेश्वर यही कहता है कि चिंता ना कर, विश्वास में बने रहे। एक नई पहचान तेरे गवाही के द्वारा तेरे अपने लोगों को मैं देना चाहता हूं। और प्रभु तू सचमुच कार्य करेगा और हम ये गवाही सुनेंगे मेरे परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगता स्वीकारता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये प्रेमपूर्वक आमंत्रण देतो का तुम्ही नक्की या सहभागितेमध्ये येऊन आशीर्वादित होऊ शकता। तुमच्या माहितीसाठी मी हे वेळपत्रक तुम्हासाठी सांगतो। दर बुधवारी आणि शनिवारी सायंकाळी 7 वाजता अहमदनगर या ठिकाणी युनियन ट्रेनिंग कॉलेज हतमपुरा या ठिकाणी प्रार्थना सभा असते। बुधवारी वचनाचा सखोल अभ्यास असतो आणि शनिवारी आशीर्वाद सभा असते आणि ही विनामूल्य आहे आणि म्हणून तुम्ही नक्की येऊन आशीर्वाद होऊ शकता। त्याचप्रकारे पोखर्डी या गावामध्ये देखील दर गुरुवारी आणि रविवारी सायंकाळी 7 वाजता ही प्रार्थना असते। तुम्ही त्याही ठिकाणी आशीर्वाद होऊ शकता। आणि त्याचप्रकारे शेवगाव या ठिकाणी शेवगाव स्टँड समोर मराठी मुलांची शाळा त्या ठिकाणी देखील दर रविवारी सकाळी 11 वाजता ही प्रार्थना असते। आणि म्हणून या ठिकाणी नगर, पोखर्डी आणि शेवगाव या ठिकठिकाणी आमच्या प्रार्थना असतात। आम्ही तुम्हाला ते वेळपत्रक सांगितलं आहे, तुम्ही नक्की या, जेणेकरून तुमची आध्यात्मिक वाढ होईल आणि देवाचा अधिक गौरव तुमच्यामध्ये होईल। प्रेज द लॉर्ड। त्याचप्रकारे जर ह्या संदेशाद्वारे, प्रार्थनेद्वारे परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे, तर तुम्ही नक्की ती साक्ष सांगू शकता। आणि या वचनाद्वारे कोणता बदलाव तुमच्यामध्ये येत आहे, कशाप्रकारे तुमची आध्यात्मिक उन्नती होत आहे, कशाप्रकारे ते तुमची भेट घेत आहे, जर अशा प्रकारे परमेश्वर या वचनाद्वारे तुम्हाला स्पर्श करतोय, तर नक्की तुमची साक्ष आम्हाला सांगा। या वचनाद्वारे काय तुमच्यामध्ये एक बदलाव, काय एक परिवर्तन तुमच्या विश्वासामध्ये, तुमची आध्यात्मिक उन्नतीमध्ये येत आहे, असं काही साक्ष तुमच्या जीवनामध्ये असेल तर तुम्ही नक्की साक्ष सांगा आणि देवाचा गौरव करा। प्रेज द लॉर्ड।